दोस्तों स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में, जिसकी टॉपिक है क्या, क्वेश्चन टैग। पहले मुँह से बता दूं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसको क्यों पढ़ते हैं। देखो, लास्ट में जो हम कहते हैं कि उसे खेलने की ज़रूरत है ना, जैसे कोई भी बात हम कह लें उसमें अपना लास्ट में हामी ज़रूर देते हैं, और उससे कंफर्म, अगले से कंफर्म कराने के लिए हम क्या करते हैं, बात कहते हैं। उसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। मतलब जैसे कि मान लो मेरे साथ तुमको मार्केट जाना है, तो मैं कहूँगा मेरे साथ मार्केट चलोगे ना, तो लास्ट में जो न वर्ड कह रहे हैं उस चीज़ को हम क्वेश्चन टैग की मदद से कहते हैं। वही चीज़ हमारा क्या होता है, क्वेश्चन टैग। मतलब हम जान भी रहे हैं पर आपसे कंफर्म करना चाहते हैं, तुमने मेरे पैसे लिए हैं ना, तो जो लास्ट में है ना कह रहे हैं उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो देखो, जो लास्ट में हमने है ना कहेंगे वही हमारा क्वेश्चन टैग होता है। तो कंडीशन आती है कि हम उसको बदलते कैसे हैं, कौन सा टेंस रहेगा तो लास्ट में कैसे लगाएंगे। जैसे लास्ट में कभी डजंट लगता है, डोंट लगता है, इजंट लगता है, आरंट लगता है, तो इसमें कब हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसी को पढ़ने के लिए हमको ये पूरी डिटेल जाननी है। ठीक है, तो देखो, अगर आप परिभाषा लिखते हैं, सारी चीज़ें का नोट बनाते हैं, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर लिखा गया कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो देखिएगा, क्वेश्चन टैग क्या होता है बता भी दिया, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या इसका मतलब है, उस वजह से हम क्वेश्चन टैग को पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन टैग क्या होता है, यह एक पूर्ण प्रश्न नहीं है। क्वेश्चन टैग हमारा पूर्ण प्रश्न नहीं होता है। देखो, कहने का क्वेश्चन है पर उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में टैग करते हैं। ये प्रश्न का काम नहीं करता, बल्कि यह एक कथन के पीछे लगा पुछल्ला प्रश्न है। कोई सेंटेंस रहेगा, उसके पीछे लगा रहेगा, जिसमें हमारी हामी और तुम्हारी हामी शामिल रहेगी। हम वो चीज़ भले आपसे पूछेंगे, लेकिन हमको पता रहेगा, बस आपसे कंफर्म करने के लिए पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग का उपयोग आपसी वार्तालाप में किया जाता है। अगर आप बातचीत करते हैं, इंग्लिश बात करते हैं, अगर उसमें आप क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। और बातचीत में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टैग का यूज होता है। इसका उद्देश्य श्रोता का ध्यान वक्ता के कथन की ओर आकर्षित करना या अपने कथन की पुष्टि चाहना होता है। मतलब बताया मैंने ना कि जैसे मैं कह दिया कि मेरे साथ बाजार चलोगे ना, तो अब देखो, जो लास्ट में न कह रहे हैं, इसका मतलब कि हम जान रहे हैं तुम चलोगे, फिर भी हम कंफर्म करा रहे हैं कि तुम कह दो हाँ चलेंगे। ठीक है, उसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं, अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन टैग लगते हैं लास्ट में, है ना। तो उसको हम पढ़ने के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, जिन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। तो रूल नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन टैग का हमारा क्या, कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स, जिन्हें एनॉर्मलस फाइनाइट भी कहते हैं। देखो, एनॉर्मलस फाइनाइट भी कहते हैं। जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें हमें क्या, उसको बनाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे वर्ब दो तरीके से होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब गो, कम, सीट, जैसे ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे एज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अगर हमको क्वेश्चन टैग बनाने हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब अच्छे से आना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब आप मतलब टेंस पढ़ लिए, हेल्पिंग वर्ब आ गई, है ना, वही सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो कह रहा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स, जिन्हें अनॉर्मलस फाइनाइट भी कहते हैं, टोटल 24 होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं, टोटल 24 होती हैं। जैसे कोई भी हो सकता है, मॉडल्स की भी हेल्पिंग वर्ब होती है, कैन, कुड, ये सारी चीज़ भी क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हीं का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ में हम करेंगे। यदि क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, देखो, जो अगर हमारा क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव है, तो अनॉर्मलस वर्ब का संक्षिप्त रूप अब्रीवेटिव में किया जाता है, जैसे इजंट ही। देखना अभी, जैसे हमारा जो क्वेश्चन टैग है ना, अगर क्वेश्चन टैग, ये देखो हमारा, इसी को हम कहते हैं लास्ट में लगा है क्वेश्चन टैग, इस सबका मतलब है ना, है ना, है ना। ठीक है, तो ये जो लगा गया है लास्ट में क्वेश्चन टैग, अगर कह रहा है क्या, कि अगर हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग देखो यहाँ पर एज, ये इतना वर्ब हुआ, यहाँ से एज से वर्ब, और यहाँ से हमारा क्या हुआ, नॉट शामिल है, और यहाँ से हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट शामिल है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, देखो ये क्वेश्चन टैग कैसा है, नेगेटिव है, तो एनॉर्मलस वर्ब का प्रयोग संक्षिप्त रूप में किया जाएगा। एनॉर्मलस वर्ब किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ही तो एनॉर्मलस वर्ब कहते हैं। तो देखो, जो एज है और नॉट को मिला करके हमने क्या किया, उसका संक्षिप्त रूप में लिखा है। ठीक है, तो जैसे इसी तरीके से आरंट, आई वॉन्ट, डे, ये ETC, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी अब्रीवेटिव फॉर्म होती है वर्ब की। जैसे देखो, जैसे बनाएंगे कैसे, तो देखो, डू प्लस नॉट है तो उसका अब्रीवेटिव फॉर्म डोंट होगा। ठीक है, डज प्लस नॉट तो डजंट होगा। वही वर्ब पूरी पूरी लिखी जाएगी, लास्ट में नॉट लगाया जाएगा अपॉस्ट्रोफी लगा करके। डिड प्लस नॉट है तो डिडेंट होगा, हैज़ प्लस नॉट है तो हैजेंट होगा, हैव प्लस नॉट है तो हैवेंट होगा। ये सारे लास्ट के क्या होंगे, सेंटेंस के लास्ट में अटैच किए जाते हैं, टैग किए जाते हैं, उसको कहते हैं क्वेश्चन टैग।
ठीक है। तो देखो इसमें 3 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब क्या, सब इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 डिफरेंट है। जैसे आप देखोगे कि डू प्लस नॉट डोंट बना, तो डू की पूरी स्पेलिंग यहाँ DO लिखी गई है, प्लस नॉट को NT कामा लगा करके लिखा गया। डज को देखो पूरा पूरा लिखा गया है, लास्ट में नॉट को N कामा T। सब में ये प्रोसेस सेम है, बस एम के साथ थोड़ा अलग है, सेल के साथ और विल के साथ थोड़ा अलग है। एम के साथ क्या अलग है, अब आपको MI आता है तो आप इसको एमंट नहीं लिखेंगे, आर ही लिखा जाएगा, आरंट लिखा जाएगा। ठीक है, और आरंट के साथ हमेशा आई ही आएगा अगर सब्जेक्ट एम है तो। ठीक है, आर के साथ कुछ भी आएगा, पर अब यहाँ पे केस देखेंगे कि अगर एम लिखा है तो उसके साथ जो सब्जेक्ट आने वाला है वो आई आएगा। आप अभी समझ रहे हो, एग्जाम्पल भी मैं बताऊँगा तो समझ लेंगे, बस ये नोटिस कर लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो अच्छे से लिख लीजिए। सैल का देखो थोड़ी अलग है, यहाँ से डबल एल गायब कर दिया गया है, सांट है ना, बाद में NT लगाया गया। विल का भी डबल एल गायब, वॉन्ट कर दिया गया। बाकी सब में सबका पूरा वर्ब लिखी जाएगी, जैसे कैन है, कैन की पूरी वर्ब कैन लिखी गई है, उसके बाद नॉट लिखी गई कांट। ठीक है, आर का देखो पूरी आर लिखी गई, उसके बाद नॉट के लिए हमने अटैच किया है नॉट, आरंट। तो ये सारी चीज़ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए चाहे जैसे। ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन टैग बनाना है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो रूल्स नंबर 2 हमारा क्या कहता है क्वेश्चन टैग के स्ट्रक्चर में। तो अब देखना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट पॉजिटिव। अगर हमको क्वेश्चन टैग कैसा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब समझ गया ना, जैसे AJMR, ये सारी चीज़ इस तरीके की चीज़ें, केवल AJMR नहीं, AJMR वॉज वर है, ये सारी चीज़ें प्लस सब्जेक्ट लगेगा, तो वो जो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा पॉजिटिव बनेगा। जैसे इज ही, तो ये हमारा कैसा कैसा क्वेश्चन टैग बन गया, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बन गया। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, अब ये देखो दूसरी लाइन क्या लिखा गया है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। अगर ऐसे हम बनाते हैं इस रूल पर, जैसे एजेंट ही, देखो एज लगाएं, फिर NT लगाएं, फिर सब्जेक्ट लगाएं, तो ये जो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा पॉजिटिव बनेगा, अरे नेगेटिव बनेगा। जैसे पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग आपको बनाना तो क्या इज ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब ये हुई प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा कैसा क्वेश्चन टैग हुआ, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हुआ। नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि एजेंट है ना, एज, फिर उसमें प्लस हमको क्या करना होगा, नॉट लगाएंगे हम, उसके साथ हम नॉट लगाएंगे एजेंट, सॉरी ये एजेंट ही। अब ये हमारा देखो जो क्वेश्चन टैग बना है वो नेगेटिव बना है। सेंटेंस के लास्ट में यही दोनों अटैच किए जाएंगे। अगर हमको देखो इज प्लस ही मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, एजेंट ही नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर रूल क्या कहता है, यदि वक्ता का कथन पॉजिटिव है, यानी जो सेंटेंस कहा जा रहा है वो क्या हो, पॉजिटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव होगा। मतलब कि अगर कोई बात कही गई वो पॉजिटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम किस रूप में बनाएंगे, नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे, है ना। और नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। यदि कथन नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, यानी कि जो सेंटेंस कहा गया वो पॉजिटिव है, तो जो यदि कथन नेगेटिव है, यानी कि जो सेंटेंस कहा गया यदि वो नेगेटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा। इस बात को याद रखिएगा, उसका अपोजिट बनाया जाएगा। अगर कथन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, कथन हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जैसे अगर पॉजिटिव का एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, पॉजिटिव का एग्जाम्पल जैसे क्या है, जैसे ही इज़ गोइंग, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो इसका इस वाले रूल पे बनेगा, है ना। और अगर हम कह दें कि ही इज़ नॉट गोइंग, तो ये इस पे जो हमारा बनेगा, ये देखो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो इस पे जो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो इस रूल पे बनेगा, पॉजिटिव वाले रूल पे बनेगा। मुझे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव होता है वक्ता के कथन स्टेटमेंट के बाद कामा लगाकर क्वेश्चन टैग लिखा जाता है, यानी कि जो होगा कि जो स्टेटमेंट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम कामा लगाएंगे, क्वेश्चन टैग को लिखेंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बस रूल्स आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, दिमाग में डालते रहिए। जैसे कैपिटल क्वेश्चन टैग कैपिटल लेटर से शुरू नहीं किया जाता। और ये भी याद रखना हमको कि जो ये क्वेश्चन टैग है, देखो ये क्वेश्चन टैग बनाना, ये क्वेश्चन टैग कभी भी क्या होगा, कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा, हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा, छोटे लेटर से। आप यहाँ पे भी देख लो, सारी चीज़ें किस में है, छोटे लेटर में है। ठीक है, शुरू होता है। आप देखना यहाँ पर भाई, क्वेश्चन टैग कैपिटल लेटर से शुरू नहीं किया जाता। चलो अब रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। अब इसको समझना बहुत ज़्यादा ध्यान से। रूल नंबर 3 कहता है हमारा कि क्वेश्चन टैग के साथ नाउन नहीं लगता है, प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब देखो भाई, इसको याद रखना, क्वेश्चन टैग के साथ कभी भी नाउन नहीं आता, हमेशा क्या आता है, प्रोनाउन का प्रयोग होता है।
प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, जैसे ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, प्रोनाउन होती है। और इनके साथ जैसे एजेंट ही, क्वेश्चन टैग के साथ क्या लगा, प्रोनाउन लगा है, इज ही, क्वेश्चन टैग के साथ क्या लगा, प्रोनाउन लगा है। नाउन का प्रयोग नहीं होगा कभी, प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे राम इज गोइंग टू जयपुर, तो राम क्या हमारा नाउन है, लेकिन राम अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो राम का प्रोनाउन लगेगा, मतलब ही लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे राम इज गोइंग टू जयपुर, स्टेटमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है ना, सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, यानी इस वाले रूल पे हमको क्वेश्चन टैग को बनाना है। तो देखिएगा, और ये रूल क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। तो देखो राम इज गोइंग टू जयपुर, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सेंटेंस को सेम टू सेम वहीं तक उतार दो, सही है। पर इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो देखेंगे पहले सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है पॉजिटिव। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहीं की हेल्पिंग वर्ब, उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, यानी देखो इसमें इज है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यही तो लिखा गया रूल्स में, हेल्पिंग वर्ब यानी उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस उसमें क्या हमने नॉट लगाया और उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिखा गया कि क्वेश्चन टैग के साथ कभी नाउन नहीं आएगा। तो नाउन तो राम तो नाउन है, तो नाउन राम का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोनाउन लिखेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जिस भी सेंटेंस में है उसी सेंटेंस की वर्ब दी जाती है। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग को हम नॉट लगाते हैं, मतलब से क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नेगेटिव बनाएंगे। अगर वो नाम वगैरह है तो उसको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन टैग में लिखेंगे। नाउन कभी भी क्वेश्चन टैग में नहीं आता है। तो देखिए राम जयपुर जा रहा है, इसका ये हुआ क्वेश्चन टैग बनाना है, तो राम जयपुर जा रहा है ना, तो ये लास्ट में लगने का मतलब इतना होगा, एजेंट ही का मतलब होगा क्या, है ना। तो राम इज गोइंग टू जयपुर, है ना, राम जयपुर जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा सीता इज नॉट कुकिंग। अब हमारा यहाँ पर इसको ध्यान रखना, सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, है ना। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो देखो सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव, यानी जो भी सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब, ये देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख दी गई है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया गया है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट आएगा कभी भी नाउन नहीं होगा, यानी कि सीता हमारी नाउन है तो उसका हमने प्रोनाउन लिखा है सी, इस बात को ध्यान रखिएगा बस। तो देखो सीता नहीं खाना बना रही है, बस खत्म। अब इसका क्वेश्चन टैग में बोल रहा हूँ सीता खाना नहीं बना रही है ना, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि हम जान भी रहे हैं, तुम भी उस बात को डन कर दो, तो हम कहेंगे सीता खाना नहीं बना रही है ना। ठीक है, तो ये जो है ना होता है यही हमारा हिंदी का क्वेश्चन टैग होता है। लास्ट में इसी है ना को ट्रांसलेट करने के लिए हम टेंस वाइज ट्रांसलेट करते हैं, टेंस का वर्ब लगाते हैं और लास्ट में अगर टेंस हमारा क्या है पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में नॉट लगा देते हैं क्वेश्चन टैग में। और लास्ट अगर सेंटेंस हमारा क्या नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं तो पॉजिटिव बनाते हैं। यहाँ पर अंतर साफ साफ दिख रहा है, अब इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखिए थोड़ी लंबी तो हो रही है पर मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, है ना। रूल नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है हमारा रूल नंबर 4। यदि कथन में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो, यानी जो सेंटेंस है अगर उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो क्वेश्चन टैग में डू डज डिड का प्रयोग में लेते हैं। अब देखो मेरी बात को भाई, क्वेश्चन टैग में क्या होगा कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होने का मतलब क्या है कि सेंटेंस हमारा या तो पास्ट इंडेफिनिट है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उन्हीं में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और हमारी क्या होती है, या तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसमें एस या ई एस लगा देते हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो आई नहीं अलग से, और पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। तो यही कह रहा है कि यदि कथन में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो किस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, या तो प्रेजेंट टेंस में या तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। तो क्वेश्चन टैग में डू डज डिड को प्रयोग में लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि टेंस हमारा पास्ट है तो हम क्वेश्चन टैग में डिड को लेंगे, अगर देखेंगे टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग में हम क्या डू या डज लेंगे। डू डज का यूज करना, आप टेंस देख लीजिए, टेंस की वीडियोस मेरी पढ़िए, प्लेलिस्ट में जाइए, है ना। टेंस अगर आपको नहीं आता तो क्वेश्चन टैग भी बहुत थोड़ी सी वो हो जाएगा, पर उतना कुछ नहीं है। अब देखिएगा जैसे ही गोज़ टू ऑफिस, मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। अब इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कि ही गोज़ टू ऑफिस, यहाँ सब्जेक्ट है और ये हमारी क्या है मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, जैसे एज एम आर वॉज वर ये सारे कुछ है नहीं, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बना है। तो अभी कथन में हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो क्वेश्चन टैग में
डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। अब इस सेंटेंस को हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और उसको अगर हम नेगेटिव ले जाते हैं, क्योंकि हमने बढ़ा दिया, आपको बता दिया कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, देखो सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनना चाहिए, नेगेटिव में बनना चाहिए। तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम यहीं से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। यहाँ गोज है, यानी कि यहाँ पर अगर नेगेटिव जाते तो डज ही तो आता, डज आएगा और इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। इस वजह से हमने क्या इसमें नॉट अटैच किया, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को वैसा का वैसा उतार दिया, ठीक है। अब ये देखो दे प्ले फुटबॉल, अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, सब्जेक्ट जो है प्लूरल में है और ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर में था इस वजह से एस लगा था। अब यहाँ पर भी क्या है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप सेंटेंस पहचानिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो यानी कि इसमें जो डू डज का यूज करेंगे। अब डू डज कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट को देख करके, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने डज का प्रयोग करा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी इसका जो क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी सेंटेंस, ये वाला भी सेंटेंस क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो यानी जो सेंटेंस जो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव बनेगा। यानी यहाँ से जो है अगर हम वर्ब निकालें तो वर्ब हमको क्या मिलेगी, केवल डू मिलेगी। और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होने के नाते हम यहाँ पर क्या नॉट का यूज करेंगे और लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। आप रूल्स ऊपर से लिखे होंगे तो अच्छी बात है, आपको बार बार बताना नहीं पड़ेगा इस वजह से। तो हमारा ये क्वेश्चन टैग बन गया डोंट दे, है ना। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। इसका मतलब क्या, ही गोज टू ऑफिस, इसका मतलब होगा कि वो ऑफिस जाता, और इसका मतलब है ना तो कहेंगे वो ऑफिस जाता है ना, हाँ। दे प्ले फुटबॉल, डोंट दे, वो फुटबॉल खेलते हैं ना। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम बनाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ बस इस आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में मैं रूल नंबर 5 से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर समझ में आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए जो डिप्लोमा कर ले, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके में टॉपिक है कम्युनिकेशन सेकंड की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में रूल नंबर 5 से पार्ट 2, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।